अपनी तुलना किसी से मत करो। कृष्ण से प्रेरित एक महत्वपूर्ण सीख मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है संतोष। संतोष का अर्थ है अपने जीवन और परिस्थितियों में खुशी महसूस करना, लेकिन अक्सर यह संतोष खो जाता है क्योंकि हम अपने आप की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। अपनी तुलना किसी से मत करो। यह वाक्य केवल एक साधारण संदेश नहीं है, बल्कि यह श्री कृष्ण द्वारा हमें दी गई एक अत्यधिक महत्वपूर्ण सीख है जो हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकती है। इस लेख में हम इस गहरी शिक्षाप्रद विचार को श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों से जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्ण का जीवन और उनका संदेश। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में ज्ञान प्रदान किया। जब अर्जुन युद्ध भूमि पर थे तो उन्होंने अपने सामने खड़े परिजनों और दोस्तों को देखकर युद्ध करने में असमर्थता व्यक्त की। उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया कि किसी की तुलना करना या किसी और के जीवन की ओर देखना असल में अपने धर्म और कर्म से भटकने का एक रूप है। श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फलों की चिंता मत करो। यह संदेश हमें बताता है कि हर व्यक्ति का कर्म और उसका जीवन मार्ग अलग अलग होता है। अपनी तुलना दूसरों से करने से केवल असंतोष और पीड़ा उत्पन्न होती है। हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति का जीवन अनूठा है, उसकी चुनौतियां और अवसर भी उसी प्रकार अद्वितीय होते हैं। तुलना का यह स्वभाव हमें अपने असली उद्देश्य से दूर ले जाता है और हमें अकारण ही अपने जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने पर मजबूर करता है। तुलना के नकारात्मक प्रभाव। तुलना करने की आदत से व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। जब हम बार बार अपने आप को दूसरों से बेहतर या बदतर समझने लगते हैं, तो हमारे भीतर असुरक्षा, ईर्ष्या और उदासी का जन्म होता है। कुछ नकारात्मक प्रभाव इस प्रकार हैं। 1. आत्मसम्मान की कमी। जब हम अपने आप को लगातार दूसरों से कमतर आंकने लगते हैं, तो हमारे आत्मसम्मान में गिरावट आती है। हम अपने अद्वितीय गुणों को पहचानने की बजाय दूसरों की सफलता पर अधिक ध्यान देने लगते हैं। 2. ईर्ष्या और असंतोष। जब हम यह सोचते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति हमसे बेहतर है, तो हमारे मन में ईर्ष्या का जन्म होता है। यह ईर्ष्या हमें और अधिक असंतोष की ओर ले जाती है, जिससे हमारी मानसिक शांति भंग होती है। 3. नकारात्मकता का प्रसार। तुलना का स्वभाव एक नकारात्मक चक्र बन जाता है। हम जब दूसरों की तुलना में अपने आप को असफल मानने लगते हैं, तो हम अपने चारों ओर नकारात्मकता फैलाते हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा हमें अपनी रचनात्मकता और संभावनाओं से दूर कर देती है। 4. कर्म से भटकाव। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, तो हम अपने उद्देश्य और कर्म से भटक जाते हैं। हम अपनी ऊर्जा और समय उस दिशा में लगाने लगते हैं जो शायद हमारे लिए सही नहीं है। श्री कृष्ण की दृष्टि में जीवन का उद्देश्य। श्री कृष्ण के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य अपने धर्म का पालन करना और निस्वार्थ भाव से कर्म करना है। जीवन की दिशा तय करने का अधिकार केवल हमारे हाथों में है और हमें दूसरों की उपलब्धियों या असफलताओं से प्रभावित नहीं होना चाहिए। गीता के विभिन्न अध्यायों में श्री कृष्ण बार बार यह संदेश देते हैं कि जीवन की राह अद्वितीय होती है। किसी की तुलना में अपनी पहचान खोजने की बजाय हमें अपने भीतर झांककर अपने स्वभाव और धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, परंतु दूसरे के धर्म को अपनाना भयावह है। इस संदेश से स्पष्ट है कि हमें अपनी जीवन यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उसे पूर्णता तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए, न कि दूसरों की राह पर चलने का प्रयास करना चाहिए। तुलना के चक्र से मुक्त होने के तरीके। 1. स्वयं को स्वीकार करें। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम जैसे हैं, वैसे ही अद्वितीय और मूल्यवान हैं।
हर व्यक्ति के गुण, प्रतिभाएं और कमजोरियां होती हैं। हमें अपनी विशिष्टताओं को पहचानना और उनका आदर करना चाहिए। कृतज्ञता का अभ्यास करें। तुलना का स्वभाव अक्सर इसलिए जन्म लेता है क्योंकि हम अपने पास जो कुछ है उसकी सराहना नहीं कर पाते। कृतज्ञता का अभ्यास करने से हम अपने जीवन में मिलने वाले अवसरों और संसाधनों के प्रति जागरूक हो सकते हैं। 3. निःस्वार्थ कर्म। श्री कृष्ण ने निःस्वार्थ कर्म की जो शिक्षा दी है वह तुलना से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब हम केवल अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसके परिणाम की चिंता नहीं करते, तो हम तुलना के चक्र से स्वतः ही मुक्त हो जाते हैं। 4. समर्पण और विश्वास। जीवन की हर परिस्थिति में श्री कृष्ण की ओर समर्पण भाव रखना चाहिए। जब हम यह मान लेते हैं कि हमारे कर्म का फल ईश्वर की इच्छा के अनुसार होगा, तो हम दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं। इस विश्वास से हम अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकते हैं। 5. सकारात्मक सोच विकसित करें। हमें अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में ले जाना चाहिए। जब हम दूसरों की सफलता को सराहते हैं और उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं, तो तुलना का स्वभाव स्वतः ही समाप्त हो जाता है। 6. ध्यान और योग का अभ्यास। ध्यान और योग से मानसिक शांति प्राप्त होती है। जब हमारा मन शांत होता है तो हम अपने जीवन में गहराई से जुड़ पाते हैं और तुलना की बजाय आत्मजागरूकता विकसित कर पाते हैं। श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा। श्री कृष्ण का जीवन कई चुनौतियों और संघर्षों से भरा हुआ था। वे महल में नहीं बल्कि जेल में जन्मे थे। उनका बचपन गोपियों के बीच बीता, जहां उन्होंने प्रेम और भक्ति का संदेश दिया। उनके जीवन में संघर्षों की कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी से अपनी तुलना नहीं की। वे सदैव अपने कर्म में संलग्न रहे और अपने जीवन के उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया। श्री कृष्ण ने यह दिखाया कि जीवन की राह में चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन उन चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए। हमें हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। उन्होंने अर्जुन को भी यही सिखाया कि जीवन में किसी अन्य से तुलना करने की बजाय अपने धर्म का पालन करना महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष। श्री कृष्ण का यह संदेश कि अपनी तुलना किसी से मत करो हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति का जीवन अद्वितीय है और हमें अपने रास्ते पर चलना चाहिए। तुलना का स्वभाव केवल हमें भ्रमित करता है और हमारी शांति को भंग करता है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने कर्तव्यों का पालन करना और ईश्वर की इच्छा के अनुसार कर्म करना है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है और तुलना करने से केवल असंतोष और पीड़ा का जन्म होता है। जीवन में वास्तविक संतोष तब आता है जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं, कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं और अपने कर्म को निःस्वार्थ भाव से करते हैं। श्री कृष्ण की यह शिक्षा आज भी हमारे जीवन के लिए अत्यंत प्रासंगिक है और हमें सच्ची खुशी और संतोष की ओर ले जाती है। इसलिए हमेशा याद रखें, अपनी तुलना किसी से मत करो। अपने जीवन को अपने हिसाब से जियो और अपने कर्म को निःस्वार्थ भाव से करो। यही श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, जो हमें जीवन की हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देता है।